हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन। सुबह का क्लास नहीं हो पाया था नेटवर्क इशू के कारण, इसलिए आपको वीडियो सेंड किया जा रहा है। टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम कंपाउंड। आप क्या करो कि कंसीडर करो बेरिलियम कंपाउंड पर फॉर एग्जाम्पल के द्वारा इफ़ इट इज़ फॉर्म विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। बेरिलियम कंपाउंड जो है बिना हाइब्रिडाइजेशन के कैसे फॉर्म हो सकता है। देन आप देखें कि बेरिलियम क्लोराइड कंपाउंड हमने क्या ले लिया, बेरिलियम क्लोराइड ले लिया, BeCl2 ले लिया। ठीक है, अब इस केस में आप देखोगे कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 1s2 2s2। तो ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2p इसका बैकेंट होता है। क्या किया जाता है कि 2s ऑर्बिटल को एनर्जी अगर दी जाती है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 2p में। तो देखिए 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, और क्लोरीन एटम के पास आप देखो तो इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। 3 5 में देखिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्लोरीन एटम में क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखो बेटा कि अब बेरिलियम का 2s का ऑर्बिटल, ये 2s का ऑर्बिटल, बेरिलियम का 2s का ऑर्बिटल और इस क्लोरीन परमाणु का p ऑर्बिटल। देखिए बेरिलियम का 2s और क्लोरीन परमाणु का 3p का ऑर्बिटल, ये आपस में मिलते हैं तो ये बॉन्ड बनता है। फिर आप देखिए बेरिलियम का 2p, बेरिलियम का 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन परमाणु का 3p का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ये मिलके ये बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देखो इसमें ये बॉन्ड जो बन रहा है s और p के बीच बन रहा है, और इधर वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो PP के बीच बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ द बेरिलियम Cl बॉन्ड शुड हैव डिफरेंट पैरामीटर एंड PP बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर दैन sp बॉन्ड। अब आप देखोगे बेटा कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड का जो पैरामीटर है वो क्या है, डिफरेंट है। इस केस में पाया गया कि PP जो बॉन्ड होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ PP बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेटर होती है दैन sp के। ऐसा क्यों होता है कि देखो बेटा PP जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, कोएक्सियल होते हैं, अच्छी होते हैं, और जो कोएक्सियल बॉन्ड होते हैं वो दिशात्मक होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ये मजबूत बॉन्ड बन जाते हैं। इसमें आप देखिए इस क्लोरीन का जो देखिए p ऑर्बिटल डायरेक्शनल है, बट यहाँ पे देखिए इसका ऐसे केस है, ये p ऑर्बिटल क्लोरीन का है और ये s का है, ये s का है। तो s ऑर्बिटल सर्कल होता है, p डबल के आकार का होता है। ये डायरेक्शनल है पर ये डायरेक्शनल नहीं है, इसलिए इसमें स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ द बेरिलियम क्लोरीन परमाणु के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसका पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि PP बॉन्ड जो होती है उसकी स्ट्रेंथ sp बॉन्ड से क्या होती है, ग्रेटर होती है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ बोथ द बेरिलियम बॉन्ड, बेरिलियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो सेम है, BeCl के बीच जो बॉन्ड है वो सेम है, BeCl का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम है जब प्रैक्टिकली देखा गया। तो दिस प्रॉब्लम में ओवरकम इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ s एंड p ऑर्बिटल ऑकर्स। ये प्रॉब्लम तभी बनता है जब s और p ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बर्थ हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। किसका बर्थ हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का। पहला पॉइंट आप देखें, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाउलिंग टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट बॉन्ड के जो नेचर होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। ये एक्सप्लेन किए गए किसके द्वारा, पाउलिंग के द्वारा। इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन किसके द्वारा हुआ, पाउली के द्वारा हुआ। डिफिनीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कह रहे हैं कि जब
डिफरेंट सेम के लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल, लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल और डिफरेंट शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब मिलते हैं एंड री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। उस ऑर्बिटल की जो शेप होती है, जो एनर्जी होती है, वो सेम होती है। दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ऐसे ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और यही फेनामेना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। नाउ आफ्टर कंसिडरिंग sp हाइब्रिडाइजेशन इन बेरिलियम क्लोराइड, अब हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत देखा गया कि बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है? sp हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है। अब आप देखो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द बॉन्ड विल बी इक्वल, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों क्या है? सेम है। क्यों सेम है? कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 2s, 2p में देखिए 0 है, ग्राउंड स्टेट हुआ। एक्साइटेड स्टेट में देखा गया कि 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, p का 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो s और सबसेल का 1 ऑर्बिटल और p सेल सबसेल का 1 ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलके मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इनका, ये हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइज करके क्या करते हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, अर्थात ये बनाने कितने हो गए? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। कितने ऑर्बिटल बना दिए? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। अब आप देखो बेटा, बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन परमाणु का आप देखें p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन किया था, 17 था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2 2 4, 6 2 8, 5 13। p में देखिए 1 2 3 4 5। अब आप देखो बेरिलियम का ये केस देखिए, बेरिलियम का ये sp आपने देखा, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने sp है? 2sp हाइब्रिड। तो बेरिलियम के 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आप देखिए, ये हो गया बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और इधर आप चले आइए तो ये p का हो जाएगा, इधर हो गया 1 2 3 4 5। तो आप देखें ये बेरिलियम है और ये क्लोरीन परमाणु है दोनों। तो यहाँ आप देखिए बेरिलियम का sp क्लोरीन के p ऑर्बिटल से, बेरिलियम का sp क्लोरीन के p ऑर्बिटल से, आप देखिए यहाँ पे ओवरलैप करके क्या करते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इनके बीच। अब आप देखिए sp और p के बीच बॉन्ड बन रहा है, sp और p के बीच बॉन्ड बन रहा है। इस कारण इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दोनों का क्या है? सेम है। दूसरी कंडीशन क्या मिल रही है कि देखें 2s2p में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 2 वैकेंट ऑर्बिटल हैं ये, और जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह ये बेरियम क्लोराइड का कंपाउंड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हमको प्राप्त होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला कैरेक्टर क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड नॉट इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होता है बेटा? ऑर्बिटलों का होता है। जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो हाइब्रिडाइज करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होता है? ऑर्बिटलों का, एंड नॉट इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में, परमाणु के ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। देयरफॉर इन हाइब्रिडाइजेशन फुलफिल्ड, हाफ फील्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स मे टेक पार्ट। ये कह रहे हैं कि आपका ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, एम्प्टी हो, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट ऑर्बिटल करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ऑर्बिटल करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो या हाफ फील्ड हो, एम्प्टी, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो फुलफिल्ड, हाफ फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल में होता है। सेकेंड नंबर है नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल।
नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कह रहे हैं कि जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतने ही इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी होंगे। जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। कहने का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपको नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, इज ऑलवेज भी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हमको उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें, भी हमने आपसे कहा कि बेरिलियम का केस हमने लिया था, तो आपने देखा था बेरिलियम के केस में इसमें 1s में 1 इलेक्ट्रॉन था और p में जो है 1 इलेक्ट्रॉन था। अब एक s का और एक p का, देखिए इसमें एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिल रहे हैं? देखिए 1 2 मिल रहे हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं। कहने मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने यहाँ पे 1 2 हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हैं? 2 हैं। तो वही कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल which have take part in the process of hybridization। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगला टॉपिक, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 2 लोब्स। प्रत्येक ऑर्बिटल के पास 2 लोब होते हैं। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 2 लोब्स, one is larger and other is smaller। प्रत्येक ऑर्बिटल के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 2 लोब होते हैं। एक लोब देखिए आपका लार्जर है और एक लोब क्या आपका स्मॉलर है। स्मॉलर बॉन्ड विल बी फॉर्म फ्रॉम लार्ज लोब। बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करते हैं वो हमेशा कौन करते हैं? जो लार्जर लोब होते हैं, जो बड़े लोब होते हैं वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आर आयन इक्वल किसके होते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल्स या आयन के जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो क्या है? सेंट्रल एटम है। अब आप देखें बेटा, ये कह रहे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन सेंट्रल एटम। मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के पास जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए जाते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1। 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम मतलब नाइट्रोजन का अगर चेक करो तो देखो ये है 2s और ये है कितना? 2p। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। लोन पेयर कितना है? 1। दोनों को जोड़ा कितना हुआ? 4। तो इसमें देखिए एक s का 3p का कितना हो गया? 3p का और प्लस 1 s का 3 एक कितना आ गया? 4 आ गया, अर्थात ये हो गया 4sp3। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। 2 परमाणुओं के बीच, जैसे मान लीजिए कि कार्बन और कार्बन है। अब इनके बीच पहला बॉन्ड जो बन रहा है
आप देखिए कार्बन का 1 2 3 4 1 2 3 4 पहला जो बॉन्ड बनता है दो परमाणुओं के बीच वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अदर बॉन्ड बिटवीन सेम टू एटम विल बी पाई बॉन्ड। जब इसमें दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा सेम एटम के बीच, वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम which do not take part in bond formation called as lone pair of electron। एग्जाम्पल में आप देखो बेटा, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाकी जो इसके इलेक्ट्रॉन 3 हैं, जैसे नाइट्रोजन के पास 1 2 3, ये नाइट्रोजन का अगर चेक करेंगे तो पी ऑर्बिटल बनता है, पी शेप बनता है इसका, पी शेप। 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन होते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह सिग्मा बॉन्ड, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वन एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट मेनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जैसे ये कह रहे हैं कि बेटा कि एक एलिमेंट्स जो होता है एक से अधिक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है और ये डिपेंड होता है उसके एक्सपेरिमेंट कंडीशन पर। जैसे आप देखें मेथेन है, मेथेन में CH4 पे कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये एथालीन है, एथाइलिन में कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आपका एथाइन है, एथाइन है, एथाइन, ये एथाइलिन था, एथाइन है। एथाइलिन में देखिए कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो वो कह रहे हैं देखिए एक ही कार्बन है लेकिन कितने हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, 3, sp3 sp2 sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डिफरेंटेड, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे sp sp3 sp sp2 sp3 sp3 d sp3 d2 sp3 d3 डिफरेंट होते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बिटवीन, देखिए जो रिपल्सन देखा गया, लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज़्यादा पाया गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कुछ कम हुआ और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सबसे कम होता है। कैसे चेक किया गया, आप देखो ये वाटर है, ये आपका अमोनिया है और ये कंपाउंड जो है आपका मेथेन है। मेथेन में देखो बेटा ये बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच जो रिपल्सन होता है वो सबसे कम होता है, लीस्ट रिपल्सन होता है, इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब देखो बेटा चेक क्या करो, वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और मेथेन में कार्बन पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तीनों कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, बट बॉन्ड एंगल इनका चेंज हो जाता है। रीजन उसका क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। अब इसमें देखो रिपल्सन सबसे मिनिमम है, एंगल इतना बन गया। अब इसमें देखिए लोन पेयर और बॉन्ड के बीच, देखिए लोन पेयर, जब लोन पेयर रहेगा क्या करेगा, बॉन्ड को दबाएगा, तो जब बॉन्ड को दबाएगा तो एंगल 109 से घटकर कितना हो जाता है, 103 हो जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर था वो टेट्राहेड्रल था, इसका जो था पिरामिडल हो गया। देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो गया वो कैसा हो गया, शेप पिरामिडल हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पर भार और बढ़ गया, बॉन्ड और करीब आ गए, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 104 हो गया। बेंट शेप हो गया, अर्थात वी शेप हो गया, इनका वी शेप हो गया। तो रिपल्सन से देखिए, रिपल्सन की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जो रिपल्सन बन रहा है, उस रिपल्सन से इनके एंगल जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं और स्ट्रक्चर इनका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
अगला है लास्ट टॉपिक, द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में बेटा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो होती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यही कारण है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के देखा गया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो जब इनमें एक नेचर ये पाया गया कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज वाले जो होते हैं उनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो डिफरेंट होती है। देखिए जैसे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, तो इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर की पोजीशन है sp ग्रेटर देन sp2, sp2 से ग्रेटर देन sp3 है, sp3 से ग्रेटर देन sp3d है, sp3d2 जो है sp3d से ग्रेटर है, sp3d2 से ग्रेटर sp3d3 है। दैट्स ऑल। नोट्स बनाएं, पढ़ें।